देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम इन एचसीएफ। ठीक है, ये कुछ तुम्हारे पास नंबर्स गिवन है, इनका तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले ये आधा पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन का अगला पार्ट बाद में समझाती हूँ। तो देखो यू हैव 26 एंड 91। ठीक है, मैं क्या करती हूँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों के लिए 23 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेती हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल है तो सीधा कर लेती हूँ, पूरी टेबल नहीं बनाती हूँ। ये कैसे लिख दिया जाएगा 2 × 13। ठीक है, 2 × 13 इज 26, राइट। अब देखो 91 के लिए चलो इसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग, ईजी रहेगा। ठीक, अब देखो 19 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 91 कैसे जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा 7 से जा सकता है, हाँ 7 1 ज़ा 7 बचा 2, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर जाएगा 13 से, 13 1 ज़ा 13, तो मैं ये कैसे लिख सकती हूँ 17 × 13 का प्रोडक्ट। ठीक बेटा देखो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो भी कॉमन है, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, सफाई से लिखती हूँ। देखो कैसे लिखना है, जो कॉमन है ना बेटा, जैसे ये है 7 × 13 है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 13 के नीचे 13 ही आए। तो क्या होगा एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो कॉमन है दोनों में 13 है उसको तो तुम एक दफ़ा लिख लो। ठीक है, सही। बचा क्या ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा 7 बचा, तो मैंने सब लिख दिए, कॉमन था वो कॉमन एक दफ़ा लिख दिया, जो जो बचा वो भी लिख दिया। ठीक है, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन होगा दैट इज योर एचसीएफ। कॉमन 13 था तो 13 तुम्हारा एचसीएफ हो गया। याद कैसे रखोगे, याद हम ऐसे रखेंगे, एलसीएम निकालना थोड़ा बड़ा नंबर आता है, एचसीएफ निकालोगे तो छोटा नंबर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एलसीएम इनटू HCF। तुमको क्या प्रूफ करना है, एलसीएम को HCF से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आएगा, मतलब मुझे मिलना चाहिए 26 × 91 मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 13 × 2 × 7 इंटू अगेन HCF क्या है तुम्हारा 13 है। ठीक है, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट द आंसर एज, तुम इसे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा तो देखो जब तुम LCM टू HCF करोगे तो यहाँ तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2366। ठीक है, और जब हम ये करेंगे अपना राइट हैंड साइड करेंगे तो 21 × 91 के 26 × 91 होता है 2366, है कि नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया कि यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स देखो सेम है। ओह मेरा मार्कर इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे यू कैन कह सकते हो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, है ना। ठीक है, तुम्हारा जो है LHS और RHS दोनों सेम है तो यू कैन से हेंस वेरीफाइड और हेंस प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए बोला था एंड यू हैव प्रूव दैट। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। अब देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्या करना है 510 और 92 के तुमको जो है LCM और HCF निकालना है पहले तो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करते 510 का कैसे निकालोगे ज़रा 2 से कर लो तुम, तो ये जाएगा 255, राइट। फिर किससे जाएगा 3 से करके देख लो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 185, राइट। अब देखो ये किससे जाएगा 5 से जा सकता है, 5 से करो, 5 3 ज़ार ये जाएगा, सॉरी 5 3 ज़ार 15 और ये जाएगा तुम्हारा सॉरी 1 है 17 टाइम्स। ठीक है, फिर ये जाएगा 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 1 ज़ा 17। ठीक है, तो मैं 510 को कैसे लिख सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, मैं जो 92 के जो फैक्टर्स करूँगी तो मैं ऐसे लिखूँगी जो सेम फैक्टर्स होंगे ना उनको साथ में लिखना। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 92 के फैक्टर्स लिखो, 2 से कर लो 2 4 ज़ा 8 है ना, बचा 1 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर लो 23 इज द प्राइम नंबर, 23 1 ज़ा 23। तो मैं 92 को कैसे लिख सकती हूँ 2 × 2
इंटू 23 तो है ही नहीं, तो भाई कहीं पे भी लिख लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं जो हूँ इसके जो कॉमन लग रहा है उसको लेती हूँ। देखो तो मुझे यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम के लिए कॉमन क्या है, एक तो तुमको 2 मिल गया, कुछ और कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक तुम 2 लिख लो, उसके बाद जो भी बचा है वो सब लिख लो। ठीक है, 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, 2 बचा है, 23 बचा है। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करोगे तुम, एचसीएफ के लिए जो भी कॉमन है दैट इज योर एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है। अगला स्टेप क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई, हमें क्या वेरीफाई करना है, दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, मतलब 510 इंटू 92 हो। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर तुम एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, 2 इंटू 2 4 है ना, मैं 4 लिख देती हूँ पहले, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू अगेन एक 2 इंटू 23, मैंने क्या करा, इसको सीधे ही मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट आएगा ये कितना आ जाएगा, 46920। ठीक, ऐसे इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो अगेन यू विल गेट द आंसर एज 46920। देखो तुम्हारे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन से एल सी राइट हैंड साइड सब एक सा हो रहा है ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड और प्रूव्ड। ठीक है, सही है बच्चों। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। Here you have the numbers as 3, 3, 6 and 54। ठीक है, 336 के ज़रा प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, 2 से करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 168, फिर 2 से कर लो तो यू विल गेट हियर एज 84, फिर 2 से कर लो तो यहाँ पे तुमको मिलेगा 42, फिर 2 से करो तो 21। ठीक है, 3 से कर लो, 3 7 21, 7 से कर लो, 7 1 7। ठीक है, तो देखो 336 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4। ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। 54 कैन बी रिटन एज, 54 के तुम प्राइम फैक्टर्स निकालो, कितना हो जाएगा 54 के, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 7 ज़ा 14, 3 से कर लो, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 2 3, 3 है ये तुम्हारे, 1 2 इंटू, ये मैं क्या करती हूँ इसी के नीचे लिख देती हूँ ऐसा कि बिल्कुल इसके नीचे आए। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो एलसीएम का तरीका क्या है, जो कॉमन है उसको एक साथ मार्क कर लो। ठीक, एक तो मुझे कॉमन 2 मिला, एक मुझे कॉमन 3 मिला। ठीक, उसके अलावा जो भी मिल रहा है उस सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला ऊपर और 7 भी मिला, नीचे क्या मिला, एक 3 एक और 3 मिला। ठीक, एचसीएफ का तरीका क्या है बेटा, जो भी कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, उन दोनों को लिख लो। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है तुमको, यू हैव टू फाइंड एलसीएम इंटू एचसीएफ, इज दैट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब क्या 336 इंटू 54 के बराबर है। तो देखो 336 और 54 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तुम्हारा आएगा 18144। ठीक है, तो तुम्हें चेक करना है इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन के ये बराबर है, तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को कर लो, 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक, इंटू 3 7 ज़ा 21 इंटू 3, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 18144। तो देखो ये दोनों आंसर्स तुम्हारे सेम है कि नहीं, तो यू कैन से एल सी राइट हैंड साइड, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।